मैं इस वक्त एकात्म धाम में हूँ और तो हम दिखाते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह की तैयारी की गई है। आप देखेंगे ये अद्वैत लोक जो है वो बनाया गया है। हम आपको अंदर से दिखाते हैं किस तरह का ये एकात्म धाम में अद्वैत लोक है और यहाँ पर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक हैं, जो प्रदर्शनी है वो कैसी है। यहाँ गोवर्धन मठ, शारदा मठ, आपको सब जो है वो नजर आएगा। मेरे दाईं ओर से अगर मैं शुरू करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो पहली यहाँ पर चीजें आपको नजर आएंगी प्रदर्शनी में, वो दिखेगा जर्नी ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, यानी अपने आप से शुरू करते हुए आप देखेंगे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो जो समस्याएं हैं, किस किस तरह की समस्याएं होती हैं, आपको दिखेंगे। ये प्रदर्शनी में समझाया गया है कि अपने आप को स्वयं से अगर आपको जोड़ना है तो उसके लिए पहले जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना जरूरी है। मेरे साथ शुभ नाम आपका? प्रीति है। तो आप प्रीति जो है, आप हमें कुछ चीजों के बारे में यहाँ अगर बता सकें कि जो यहाँ पर किस किस तरह की एग्जीबिशन है इसमें और क्या क्या यहाँ शो किया गया है। तो ये जो एग्जीबिशन है, ये टाइटल है अद्वैत लोक। तो ये जो रखी गई है वो जर्नी ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, आत्मान्वेषण के थ्रू रखी गई है, मतलब लक्ष्य से रखी गई है, जिसमें यहाँ दिखाया गया है प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में इंडिविजुअल लेवल से लेके वैश्विक स्तर पर, और चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो, वो सिर्फ और सिर्फ डुअलिटी के कारण है, द्वैत के कारण है। और उन्हीं सभी समस्याओं का जो समाधान है वो एकमात्र औपनिषदिक ज्ञान जो है वेदांत वह है। तो जिसका यहाँ पे दिया है इंडिविजुअल इश्यूज, जो मेरे इंडिविजुअल इश्यूज है वो कैसे सॉल्व हो। तो उसके लिए जब हम आत्मान्वेषण करते तो अहम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य है हम उसे जानते हैं, जिससे हमारा जो सोशल इश्यूज हैं, जो हमारी समष्टि समस्याएं हैं वो भी समाप्त होती है। उसी का आधार आप देखेंगे तो विश्व भवती एक नीडम, जो समस्त विश्व है वह क्या है, एक घोंसला है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी व्यक्तियों में आप आत्म भावना रखते हैं, इसलिए आप जो एनवायरमेंट है उसको भी आप उसी दृष्टि से देखते हैं, तो उसका भी आप शोषण नहीं करते, उसको पूजनीय भाव से करते हैं उसका उपभोग। तो ये जो है, ये पूरी एग्जीबिशन जो है हमारी श्री विद्या को लेके है कि आचार्य शंकर ने जो श्री विद्या है, मैं देख रहा हूँ ये श्री विद्या यहाँ लिखा हुआ है। ये जो लिखा है द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इसको हम कैसे अपने जीवन में सार्थक कर सकते हैं? इसको हम सार्थक कैसे कर सकते हैं, जब हम सामान्य व्यक्ति के स्तर पे बात करें तो सामान्य व्यक्ति जो है वो देवी को देखता है, पार्वती है, दुर्गा है, इन स्वरूपों में देखता है। लेकिन आचार्य शंकर ने जो वो शक्ति है जिसको हम सिर्फ एक मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, उसको कैसे वो परब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड को सृजन कर रही है, उत्पत्ति कर रही है, नाश करे, वही माया है। उसी माया का सब कुछ किया हुआ है और वह माया ब्रह्म से अलग नहीं है, वो दोनों ही एक है, अद्वैत है। तो ये जो आप श्री विद्या सब देख रहे हैं, ये जब तंत्र था भारत में, तो तंत्र जो था वो अपना मूल आधार जो है, जो उसका औपनिषदिक स्वरूप है, वो भूल चुका था। तब आचार्य शंकर ने तंत्र विद्या को किस तरीके से परब्रह्म एकत्व अद्वैत रूप में पूरा अच्छे से उसका प्रचार प्रसार किया, और उसका जो सही अर्थ था, वैदिक और औपनिषदिक अर्थ था, वो संपूर्ण भारत में फैलाया। तो ये जो पूरा है ये सब उनकी वर्सेस जो है सौंदर्य हम चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को थोड़ा और आगे लेकर चलें, आपके माध्यम से बताएं, क्योंकि प्रदर्शनी में चाहता हूं कि हम चलते चलते अगर कवर करें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लोग भी देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रदर्शनी है, तो पूरा कवर करना मुश्किल नहीं होता। जो ये है आप जो देख रहे हो, ये आचार्य शंकर, आप दिखाएं कैमरे पर एक बार सामने। हाँ जी, बताएं क्या चीज है ये आचार्य शंकर के जो स्तोत्र है, जो उन्होंने देवी पर रचे हैं पूरे, ये रचे नहीं है उन्होंने, जो स्वयं उन्होंने अनुभव किया देवी का उस पर है। जैसे भवानी अष्टकम, शारदा भुजंगम, यमुना अष्टकम, नर्मदा अष्टकम, कनकधारा स्तोत्रम, ललिता पंचरत्नम, मीनाक्षी पंचरत्नम। अब यहाँ से जो ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये हम पेंटिंग देख रहे हैं, बहुत थोड़ा सा मतलब इनको देख के एक बहुत आध्यात्मिक अनुभव भी होता है, लेकिन इनका जो बनावट है ये क्या कोई विशेष कोई शैली है? ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, रघुपति भट्ट जी हैं, जिन्होंने श्रवण मनन निधि ध्यासन और संपूर्ण वेदांत को आत्मसात करके, पढ़ के, साधना करके इन श्लोकों को, सौंदर्य लहरी के जो श्लोक है उनको चित्रित किया है कि ये स्तोत्रों का अर्थ क्या है। रिमोट। अच्छा, ये जो है जो यहाँ पर आपने एकात्म धाम को सजाया, तो आपके मन में जो भाव आए उस समय, किस तरह के भाव आए, थोड़ा हमें उस बारे में बताएं। वो भाव हमारे ये थे कि हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर क्या करते हैं, भेद दृष्टि में रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में भी भेद देखते हैं। जैसे अभी हम आप बात कर रहे तो एक जेंडर का भेद, आपने चश्मा लगाया, मैंने नहीं लगाया, लेकिन जब हम इस काम को करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन क्या है, तो वो भेद हमारे व्यवहार में भी नहीं दिखता, वो शून्य हो जाता है। तो देखिए आप पूर्ण हो जाता है, सॉरी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अलग अलग कई तरह की कलाकृतियां हैं। देखिए भगवान शंकर,
का जो अलग अलग रूप है, मुझे शायद मैं शक्ति का जो रूप है आपको नजर आएगा, और ये शक्ति के ही रूप आपके जीवन में भी इस तरह के रूप हैं, बस आपको उसको साकार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें शायद हम उस भाव तक जाने की जो हमारी प्रक्रिया है वो शायद आदि शंकराचार्य के कदमों पर चलकर पूरी हो सकती है। हालांकि हम कोशिश करें कि उन कदमों पर चलें, लेकिन पूर्णता से चलना मुझे लगता है हम एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन जितना कर सकता है उतना करना चाहिए। जी, जो आपने बोला कि संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आप देख रहे हैं आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, वो यही प्रयास कर रहा है जो आप अब ये स्लाइड्स देखने वाले हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स न्यास द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें अद्वैत अवेकनिंग यूथ रिट्रीट भारत से बाहर सभी युवाओं को एकत्रित करके 10 दिन का रेजिडेंशियल कैंप होता है। जो आप बोल रहे हैं मैं आपको दिखा दूं इस चित्र में कि आप देखें यहाँ ये यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए। शंकराचार्य जी के जो स्तोत्र हैं उस पर हमारा इनिशिएटिव है शंकर संगीत। इसमें हमें स्वर से स्व की यात्रा, यहाँ संगीत नहीं सिखाया जाता, संगीत साधना माध्यम से कैसे आपको अपना बोध कराए वह यात्रा हमारा। और ये जो रासो, ये क्या लिखा है रासो? रसो वही सह मतलब कि नृत्य के माध्यम से, भरतनाट्यम के कला के माध्यम से आप उस पर ब्रह्म को जानते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। जब एक कलाकार अपनी प्रस्तुति करता है कला की, तो उस क्षण वो कलाकार नहीं होता, वो अद्वैत होता है। तो ये हम यहाँ कई तरह की गतिविधियां जो है संचालित होती हैं, क्या उन गतिविधियों में एक सामान्य मनुष्य शामिल हो सकता है? क्या ये संभावना? जी, यहाँ पर बच्चों से लेके और बुजुर्ग तक के हमारे 32 प्लस के भी यूथ रिट्रीट कैंप चल रहे हैं, और बहुत छोटी सी एक हमारे यहाँ शंकर संगीत में पार्टिसिपेंट रही है जो 11 वर्ष की है, आर्या। तो यहाँ कोई एज का, धर्म का, किसी चीज का कोई वो नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात होती है वननेस की, एकात्म। तो देखिए मैं आपको धीरे से जो हम चूंकि अंत की ओर हैं, अब ये प्रदर्शनी जो है कुछ फोटोज और है, हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर आपको नजर आएगी। उनका जो इस पूरे विषय पर कहना है, उसका जो सार है वो मुझे लगता है यही है कि एक ऐसा जो ट्रेडिशन है जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए, उसकी ओर हमें जाना चाहिए। जो ये आप मैसेज देख रहे हैं, इसमें मोदी जी यही कह रहे हैं कि एक सेकेंड, हाँ, ना में मृत्यु शंका ना में जाति भेदा, पिता नैव मैं नैव माता न जन्मा। तो ये जो विचार है, ये जो आप देख रहे हैं, औपनिषदिक विचार जो शंकराचार्य ने अपने स्तोत्र के माध्यम से दिए कि मेरा जन्म मृत्यु नहीं है, मैं तो वो अनादि अनंत अद्वैत परब्रह्म आत्म तत्व हूँ। और उसी को यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी शिवोहम के माध्यम से कह रहे हैं, और उसी को उन्होंने सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है शम करोति इति शंकरः, कि शम यानी जो आपका सबका कल्याण करे वह शंकर है, और वही शंकराचार्य हैं, शंकरम लोक शंकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रीति जी, और मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। आप देखेंगे मेरे पीछे आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। डॉक्टर मोहन यादव का यही मानना है कि अगर हम आध्यात्म से सफलता को प्राप्त करें और मोक्ष को प्राप्त करें, तो मुझे लगता है बहुत एक अच्छी बात है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी है, हमारे लिए भी है, क्योंकि हम उस देश पर हैं, उस धरा पर हैं, उस पावन धरा पर हैं जहां पर आदि शंकराचार्य दीक्षा लेने स्वयं आए थे, और ये उनकी दीक्षा स्थली ही है, उन्होंने यही दीक्षा ली थी। तो क्यों ना अपने जीवन को सुधारने का काम स्थान से ही शुरू करना चाहिए। नीरज प्रशांत, उमेश भारद्वाज, सूर्योदय न्यूज, इंदौर।